तो जो भी कुछ लीलाओं का चित्त में अंकन हुआ उसको मैंने ग्रंथ में लिखा। सुखसार ये ग्रंथ है, सुखसार अष्टयाम लीला। और उस समय ऐसा अभ्यास था, लोग कहते मन नहीं लगता और मैं कहता था मन नहीं हटता। ऐसा मन लगा, 6 महीने जब कमरे में रहा, कमरे से बाहर नहीं निकला। ऐसा लीलाओं में मन, और जो लीला चित्त पर अंकित होती है उसको फिर पदों में भी लिखना था। वो तो मैंने शायद 2 महीने बाद शुरू किया था, लेकिन उस चिंतन में ऐसा विचित्र खेल हुआ, ऐसा सत्वगुण का विस्तार हुआ, नींद ही आनी बंद हो गई। नींद आने के लिए तमोगुण चाहिए, मन को थकाने के लिए रजोगुण चाहिए। पहले मन को थकाओ, फिर आलस आएगा, तमोगुण, फिर नींद आएगी। पहले थकाओ, फिर आलसाओ और फिर सुलाओ। ये मन के साथ 3 होते हैं। तो रजोगुण से व्यक्ति थकता है, काम करके दिमाग से भी तन से भी थकेगा मन, फिर आलस आएगा, फिर तमोगुण आएगा, फिर नींद आएगी, शांत सो जाएगा। लेकिन मैं चिंतन में इस कदर खोया कि ना तो रजोगुण आया ना तमोगुण आया, तो नींद कैसे आई? अब सोचिए, इतना मैं मगन हो जाता था चिंतन में। लोग कहते हैं कि चिंतन होता नहीं, भगवान जाने कैसे नहीं होता। दोपहर का समय था और चिंतन चल रहा था संध्या की लीला का। संध्या आरती सखियां प्रिया प्रीतम की कर चुकी थी। प्रिया प्रीतम सिंहासन पर बैठे और सखियां छद्म भेष धारण करती हैं। एक सखी राधा रानी बन गई, एक सखी ठाकुर जी बन गई, और सखियों को लेकर के मंच पर सुंदर मंच सजाया गया मणियों से, उस पर राधा माधव लीला कर रहे हैं। सखियां राधा माधव बनी और ठाकुर जी श्री जी साहब ने सिंहासन पर उन्हीं को उन्हीं की लीला करके दिखा रही थी, और ठाकुर जी हंस हंस के लोट पोट हो रहे थे। तो ये संध्या की लीला चिंतन हो रहा था, और कर कब रहा था? दोपहर के समय, और चिंतन में रात्रि हो चुकी थी। तो जब मेरी आंख खुली, प्रकृतिस्थ हुआ, तो ये मैं भूल गया कि इस समय दोपहर है, क्योंकि चिंतन में था रात्रि और प्रत्यक्ष में था दोपहर का समय। अब दोपहर के समय खिड़की से अंदर लाइट आ रही थी। शीशा तो अंधे वाला था, जो बिंदियां बिंदियां सी होती हैं शीशे पर, तो उसे खूब तेज अंदर लाइट आ रही थी। दिन के प्रकाश की, सूर्य की लाइट थी गली की तरफ से, क्योंकि एक दरवाजा गली की तरफ खुलता था, एक दरवाजा लॉबी की तरफ था। तो मैंने देखा कि इतना तेज प्रकाश ही आ कैसे रहा बाहर से। वो तो आएगा, दिन का उजाला है भाई, वो तो आएगा ही, लेकिन मैं तो सोच रहा हूं रात का समय है। तो मैंने सोचा हो सकता है कि स्ट्रीट लाइट किसने लगा दी हो और फोक्स इधर ही हो खिड़की की तरफ, इतनी तेज लाइट। और उन दिनों में आश्रम में भोजन नहीं करता था, कभी किसी के घर से कभी किसी के घर से भोजन बन के आता था। कभी बाहर से लोग ले आते, कभी बरसाने से आता, तो कभी गोवर्धन से आता है, कोई ना कोई किसी के ना किसी की सेवा होती थी। कभी किसी के घर से भोजन आता मेरे पास, कभी किसी का। तो 6 महीनों में मैंने आश्रम का भी भोजन नहीं किया, बाहर से भिक्षा आती थी। अब किसी की भिक्षा का समय था, भिक्षा कराने के लिए मुझको आए, और भीतर किशोर ने बैल का सिस्टम कर रखा था कि कोई भी आपको बीच में आवश्यकता पड़े, क्योंकि कमरे में कोई आता नहीं था, कि बैल दबाओ बाहर बैल जाएगी। और मेरे कमरे के भीतर के किशोर क्षण को ही आ गए थे और कोई आ नहीं सकता, तो वो भी एक बार आते 24 घंटे में भोजन देने के लिए, भिक्षा कराने के लिए। अभी बाहर कि 1 बज गया, 1 बजे से पहले पहले बैल आ जाती थी, हम भीतर आते थे भोजन लेके, बैल ही नहीं आ रही। अब बैल आए कैसे? हम बैल इसलिए नहीं बजा रहे, हमने सोचा रात का समय दोपहर वाला भूख भोजन याद ही नहीं, क्योंकि अंदर जो लीला चल रही है आंख खोलकर भी वही ध्यान, रात है। अब इनका सब्र का बांध टूट गया कि भिक्षा भी तैयार हो गई और बैल ही नहीं बजाई। 1 बज गया, नहीं तो 12 साढ़े 12 बजे बैल बज जाती थी। अंत में किशोर ने कुंडी खटखटानी प्रारंभ करी।
हमने सोचा कुंडी क्यों खटखटा रहे हो, क्या मुसीबत आ गई, क्या परेशानी, क्यों कुंडी खटखटाई। मैंने क्या बात है, तो किशोर शरण जी बोले कि आपने बैल ही नहीं बजाई भोजन की। मैं कहा मैं क्यों बजाऊंगा बैल भोजन की, मैं रात को भोजन करता हूं जो बैल बजाऊंगा। कहते रात नहीं दोपहर है इस समय। फिर मैं अब बुद्धि में बात आई कि इधर से लाइट जो आ रही है वो कोई बल्ब कोई था नहीं, हो तो सूर्य की लाइट, दोपहर है का समय। तब द्वार खोला, तब अंदर भोजन आया, तब लगा पता कि ये दिन का समय रात नहीं है। तो अंदर चिंतन में रात थी, तो जब हम प्रकृतिस्थ हुए तब भी दिमाग में वही बात रही कि रात है। इतना मतलब मन लग जाता है चिंतन में। थोड़ा सा अभ्यास करो, कृपा बरसेगी जितना अधिक अभ्यास करेंगे। हाँ, निष्कामता और निष्पाप जीवन, ये दो बातें अवश्य होनी चाहिए।